गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मैथ्स टीचर दीपक गुप्ता। प्यारे बच्चों, ये आपकी आज की क्लास 7th की मैथ्स की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 18। प्यारे बच्चों, आज डेट है 24 सितंबर 2021। प्यारे बच्चों, इस वर्कशीट का जो टॉपिक है वो है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स डेसिमल नंबर सिस्टम। प्यारे बच्चों, जो नंबर्स हमने डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखने सीखे थे उनको एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स की फॉर्म में कैसे लिखा जाए, ये इस वर्कशीट के थ्रू आज बच्चों हम सीखेंगे। इसमें सबसे पहला जो एग्जांपल है बेटा वो ये है 47,561। इसको हम कैसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले बेटा यहाँ देखो, इसको हम लिखेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म आपने लिखनी सीखी है। 4 इंटू कितनी डिजिट्स हैं बेटा, इसके बाद 4 डिजिट हैं, तो यानी कि 4 डिजिट वाले बेस नंबर से यानी कि 10,000 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 4 जीरो वाला जो हो उससे आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए। फिर प्लस बेटा अगला नंबर है 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू कितनी जीरो हैं, कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट हैं 7 के बाद, तो 3 जीरो वाले यानी 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बेटा 5 इंटू 10, 5 इंटू 5 का कितने हैं बेटा, 2 डिजिट हैं, तो 5 इंटू 100 आएगा। प्लस बेटा उसके बाद है 6 के बाद एक ही डिजिट है 1, तो 6 इंटू 10 आएगा, एक जीरो वाला, प्लस फिर बेटा 1 रह गया। इसको बेटा आपने छोटी क्लासेस में सीखा है, इसको बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। फिर से देखिए, सबसे पहले बेटा 4 आया, 4 इंटू कैसे, 4 के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4, इसलिए 4 जीरोस वाला नंबर जो है बेस नंबर 10,000 वो आएगा। उसके बाद बेटा प्लस 7 आया आपका, 7 के बाद कितने डिजिट है, 3 डिजिट, 1 2 3, इसलिए 7 इंटू 1000, 3 जीरो वाला आपका बेस नंबर। प्लस अगला नंबर है 5 के बाद बेटा 2 डिजिट हैं, 6 और 1, इसलिए 5 इंटू 100, 2 जीरो वाला बेस नंबर। उसके बाद बेटा 6 आया, 6 के बाद एक ही डिजिट है जो कि 1 है, तो 6 इंटू 10, एक जीरो वाला बेस नंबर 10, और 1 के बाद कोई डिजिट नहीं है तो 1 ऐसे ही लिख देंगे बेटा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आपकी होगी एक्सपेंडेड फॉर्म। इसको बेटा एक्सपोनेंट्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे बेटा, सबसे पहले 4 लिखा है तो 4 इंटू 10 रेज टू पावर लिखनी है बेटा, जितनी जीरो हैं उतनी पावर, 4 इंटू 10 रेज टू पावर 4, प्लस बेटा 7 इंटू 1000 में कितनी जीरो हैं, 3, तो 10 रेज टू पावर 3। उससे बेटा 5 इंटू 100 में कितनी जीरो हैं, 2, 100 रेज टू पावर 2। उसके बाद बेटा प्लस 6 इंटू पहले बच्चों 10 रेज टू पावर 1। ठीक है बच्चों, प्लस अब आपके पास एंड में बच गया बच्चों 1 को खाली भी छोड़ सकते हैं या इंटू 10 रेज टू पावर 0 भी लिख सकते हैं, चाहे तो इस 1 को खाली छोड़ दिए, प्लस 1 भी लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों, ये हुई आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म किसकी, 47,561 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंट्स के रूप में हमने इसको लिखा। इसे एक्सपेंडेड फॉर्म भी बोलते हैं। तो जब भी क्वेश्चन आए पेपर में एक्सपेंड 47,561 या एक्सपेंड एनी नंबर, उसको आप ऐसे ही एक्सपेंड करेंगे। ये तो बेटा आज का पहला एग्जाम्पल था। चलिए एक और एग्जाम्पल बच्चों हम करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। वो एग्जाम्पल बच्चों क्या है, एक सेकंड बच्चों, जो नेक्स्ट एग्जाम्पल बच्चों जो आपको दिया है यहाँ पे वो है प्यारे बच्चों, ये रहा वो एग्जाम्पल 3,90,800, 3,90,878, ये आपको एक एग्जाम्पल दिया बेटा। तो बहुत सिंपल है बेटा, अब मैं इसे डायरेक्ट कर लेता हूँ। 3 इंटू हमें पता है 10 की पावर होनी है, कितनी पावर, 3 के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 डिजिट हैं, तो सीधा 10 की पावर 5 लगाओ। उसके बाद बेटा आपको आएगा प्लस 9 इंटू बेटा कितने डिजिट है, 9 के बाद 4 डिजिट है, तो 10 की पावर बेटा 4 लगाओ, ठीक है। प्लस उसके बाद 0 आएगा, 0 लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, लिखना चाहो लिख दो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। सीधा 8 पे आ जाओ बेटा, 8 इंटू 10 की पावर कितनी होगी बेटा, 8 इंटू 10 की पावर, 8 के बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, तो 10 की पावर 2, प्लस 7 इंटू 10 की पावर 1, क्योंकि 7 के बाद 8 डिजिट है, 8, प्लस बेटा 8 आप ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। चाहे तो 8 इंटू 10 की पावर 0 भी लिख सकते हो बेटा आप, ठीक है, नहीं तो 8 को आप ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा इस तरीके से ही हो गया 3,90,878 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसमें आप चाहो तो इंटू 10 की पावर 0 भी लिख सकते हो, और नहीं तो आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हो, ठीक है बेटा। तो ये हो गया इसका बेटा एक्सपोनेंशियल फॉर्म।
बात समझ आ गई बेटा? दिस इज़ द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है बेटा। अब बेटा हम एक और फॉर्म यहाँ पे देख रहे हैं, उसे बोलते हैं बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म। ये तो हमने जो सीखी वो तो थी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, पर एक होती है बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे बेटा यहाँ पे एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। किसी भी नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म किसे कहा जाता है वो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं प्यारे बच्चों। देखो बेटा ये जो नंबर लिखा है वो लिखा है 39,000 यूनिट वंस टेंस 100 और यहाँ पे बेटा 1000 आएगा, तो ये लिखा है, यहाँ कॉमा लगा दो। 39,087.8 आपका नंबर है बेटा, 39,087.8। इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है बेटा, डेसिमल हमेशा एक नेचुरल नंबर के बाद लगाया जाता है, किसी भी एक फिक्स नंबर के बाद डेसिमल लगाया जाता है। तो डेसिमल बच्चों यहाँ 7 के बाद है, हमें इसे खिसका के ना 3 के बाद लेके आना है किसी तरह। चलिए मैं ले आता हूँ, कोई बात नहीं। 3 इंटू मैं लिख देता हूँ 90878, पर इससे कुछ तो चेंजेस आएंगे ना, ऐसे ऐसे ले आए हम डेसिमल को खिसका करके, जो 7 के बाद डेसिमल था बेटे उसे हम खिसका करके 3 के बाद लेके आए हैं, यहाँ पर लेके आए हैं। तो इससे हमारे पूरे के पूरे नंबर में क्या फ़र्क पड़ेगा, मतलब कैसे हम इसको करेंगे बेटा। तो जितने प्लेसेस पीछे आप डेसिमल को लेके आए 1 2 3 4, आप 4 प्लेसेस के पीछे डेसिमल को लेके आए तो आप इंटू 10 की पावर 4 लिख दीजिए। तो यह आंसर हो गया आपका 3.90878 इंटू 10 की पावर 4। ये कहलाती है बेटा आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरह से लिखी जाती है प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन बच्चों देखने की हम यहाँ पर कोशिश करते हैं बेटा। नेक्स्ट कोई क्वेश्चन है बेटा, उसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, ये वाला पार्ट ये एक्स्ट्रा छप गया। एक्चुअली आपका क्वेश्चन क्या है बेटा, आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है किसको, 3908.78, यानी कि बच्चों ये नंबर लिखा है 3908.78। बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करेंगे, डेसिमल को एक नंबर के बाद लाएंगे, यानी कि 3 के बाद डेसिमल लाना है, तो बाकी बच जो 90878 बच गया। इनको 10 की पावर अब यहाँ क्या बनेगी, डेसिमल कितनी पीछे लाए बेटा, 8 के बाद डेसिमल था, 1 2 3 प्लेसेस के पीछे आप डेसिमल लेके आए तो 10 की पावर 3 हो जाएगी। बस बहुत सिंपल फिनोमिना है, बहुत आराम से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। चलिए बेटा लेस प्रैक्टिस के क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे यार बच्चों प्रैक्टिस में जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है बेटा, इसको लिखना है आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में। ध्यान दीजिए पहले क्वेश्चन में आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में भी लिखना है और स्टैंडर्ड फॉर्म में भी, दोनों फॉर्म्स में पूछ रहा है। जो नंबर्स पहला क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म एज वेल एज इन स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में भी लिखना है और आपको बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिखना है। सबसे पहला नंबर है बेटा 279404, यानी कि बेटा आपका जो नंबर है वो क्या है, 2,79,404। सबसे पहले बेटा किस फॉर्म में लिखते हैं, चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में, ठीक है, यानी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म का या एक्सपेंडेड फॉर्म का एक ही बात। सबसे पहले हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म देखिए बेटा आप, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की थी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है, 2 इंटू 10 की पावर आपको लिखनी है बच्चों। 10 की पावर कितनी, 2 के बाद कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 नंबर है, तो 2 इंटू 10 की पावर 5। फिर बच्चों प्लस अगला नंबर क्या है 7, 7 इंटू 10 की पावर 10, 7 के बाद कितने नंबर हैं, 1 2 3 4, यानी 10 की पावर 4। फिर बच्चों 9 इंटू 10 की पावर, 9 के बाद कितने नंबर हैं, 1 2 3, 404, 3 नंबर है, तो 10 की पावर 3 प्लस 4 इंटू 4 के बाद बच्चों कितने नंबर हैं, 2 नंबर हैं, 0 और 4, तो 10 की पावर 2 प्लस बेटा फिर 0 है, 0 की ज़रूरत नहीं है लिखने की, आयन में बच खाली 4 बच गया, 4 के बाद कोई भी नंबर नहीं है, तो 10 की पावर 0। तो बच्चों ये हो गई इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म या एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसके बाद बेटा हम इसको लिखते हैं, ये तो आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म होगी, आपको एक्सप्लेन हो गया बच्चों। इसके बाद बच्चों हम लिखते हैं, इसी नंबर को हम लिखने वाले हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। किस फॉर्म में बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म में इस नंबर को लिख रहा हूँ। नंबर क्या था मेरा नंबर था बेटा 2,79,404। इसको बेटा मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने वाला हूँ। इसमें तो डेसिमल ही नहीं है, तो डेसिमल नहीं है तो सबसे लास्ट में मानते हैं, तो सबसे लास्ट का डेसिमल उठा के 2 के बाद लाना है,
2.79404 हो गया बेटा, इंटू 10 की पावर कैसे लिखेंगे, कितने प्लेस पीछे डेसिमल आया, 1 2 3 4 5, 5 प्लेस पीछे, तो इंटू 10 की पावर 5, तो ये हो गया बेटा 2.79404 इंटू 10 की पावर 5, ये आपकी हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म इस नंबर की। ठीक है बच्चों, तो बेटा बाकी इसमें जो पार्ट्स दिए हैं, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, ये आप अपने आप ट्राई करना, एक पार्ट मैंने करा दिया। ध्यान रखिएगा एक्सपेंडेड फॉर्म में भी लिखना है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी, दोनों फॉर्म्स में लिखना है। आप लिख के देखिए, नहीं समझ में आएगा तो मेरे से पूछिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों जो अगला आपका जो क्वेश्चन है वो भी स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में है, वो भी आप कर सकते हैं बच्चों आराम से।